रीवा जिले के मनगवा तहसील के रघुराजगढ़ गांव में राजस्व विभाग की कार्यशैली एक बार फिर कटघरे में है। पटवारी की मनमानी, भ्रष्टाचार और प्रशासन की निष्क्रियता ने एक परिवार को मानसिक रूप से तोड़कर रख दिया है। विवाद से पहले का एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता कर्णध्वज सिंह स्वयं मनगवा तहसीलदार को अपनी शिकायत और न्यायालय के आदेशों की जानकारी देते हुए सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने तहसीलदार से स्पष्ट कहा था कि मेरे जो काम है, जो लीगल तरीके से आदेश है, उस पर कार्यवाही करवा दीजिए। लेकिन मां के अनुसार ना तो पटवारी ने कार्रवाई की, ना ही स्थानीय प्रशासन ने कोई कदम उठाया। इसके बजाय शिकायत बंद करने के लिए कर्णध्वज सिंह और उनके परिवार पर लगातार दबाव बनाया जाने लगा। शिकायतकर्ता की मां का कहना है, मेरे पति और बेटे ने जब कोई सुनवाई न होने पर मुख्यमंत्री सहायता सुविधा 181 में शिकायत की, तो उसके बाद से ही हमारे परिवार पर दबाव बढ़ा दिया गया। मेरे पति और बेटे से बार बार कहा जाता रहा है कि शिकायत वापस ले लो। जब उन्होंने न्याय की बात की तो पटवारी ने अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे कहासुनी की स्थिति बनी। उन्होंने आगे कहा, राजस्व विभाग के कुछ अधिकारियों ने अपने भ्रष्टाचार को छिपाने के लिए मेरे पति, बेटे और बेटी पर झूठे आरोप कर दिए। इस षड्यंत्र ने हमारे पूरे परिवार को तहस नहस कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि यह मामला राजस्व विभाग की भ्रष्ट व्यवस्था और प्रशासनिक उदासीनता की एक जीती जागती मिसाल है। जब शिकायतकर्ता तहसीलदार स्तर तक जाकर न्याय की गुहार लगाता रहा, फिर भी कार्रवाई नहीं हुई, तो इससे भ्रष्ट तंत्र का साहस और बढ़ गया। सौगंधरा की विशेष रिपोर्ट। यह प्रकरण केवल एक विवाद नहीं, बल्कि एक परिवार के सिस्टम के खिलाफ संघर्ष की गवाही है। जब न्यायालय के आदेश और सीएम हेल्पलाइन की शिकायत के बाद भी कार्रवाई न हो, तो यह सवाल उठना लाजमी है कि आखिर आम नागरिक न्याय की उम्मीद किससे करे। सौगंधरा की टीम इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच और सत्य को सामने लाने के लिए लगातार प्रयासरत है। ये आपकी दो सीएम हेल्पलाइन पड़ी हुई है, उसके लिए मैंने कॉल किया है आपको। जी मैडम, बोलिए। एक आरबीसी की है और एक शायद अतिक्रमण के संबंध में है। जी मैडम। नहीं, मैंने तो कभी कोई दवा बनाया नहीं आपको कि आप शिकायत बंद कराओ ऐसा करके। आपके पिताजी नहीं, आपके ये जो हल्का से पटवारी है मैडम। नहीं, देखिए सुनिए, मेरे को नहीं पता है जो भी शिकायत हुई है। एक तो आपकी सास की जमीन पर अतिक्रमण वाली उसमें आदेश हो गया, वो मेरे पास आज तक आया नहीं सामने। मैडम वो हमारे पास है, ऑर्डर है, हम अपने नहीं, कल आपके पिताजी आए थे यहाँ, वरुण सिंह जी, और उन्होंने बोला भी, उन्होंने खुद ही बोला कि मैडम मैं बंद करा दूंगा दोनों शिकायतें, कोई ऐसी वो नहीं है, आप जांच करा दीजिए, फिर है ना, बंद करा दीजिए। आरबीसी की जांच हम खुद आरआई से करा लेंगे, आप इसको बंद करा दीजिए। कोई इतना बड़ा वो नहीं है, आपको पता है आरबीसी में 1000-2000 मिलने हैं, लेकिन बात सही गलत की है। तो मैंने बोला मैं आरआई साहब से आपकी पुनः जांच करा दूंगी क्या स्थिति है, और अगर होगा तो आरबीसी का ऐसा नहीं है, वो तो हमेशा मिलता है। अगर जेन्युइन सच में गड़बड़ होगा तो आपको उसका वो लाभ मिलेगा। और सर मैडम कार्रवाई के लिए लिखेंगे। सुनिए तो मैडम, ये जो पटवारी है, ये पटवारी फील्ड में आए नहीं है, और वहाँ से आगे क्या सेफ्टी वन से क्या किसके थ्रू गलत रिपोर्ट दिए हैं, जहाँ पे वो कह रहे हैं तो हमारा वहाँ पे घर बना नहीं है तालाब के बगल में, ये फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं। ने बताया। और सुनिए तो मैडम, पटवारी जी से हमारी आपसे, आप तो अभी आए हैं, इसके पहले जो मैडम थी उनके लिए अक्सर ये फील्ड में जब जाते थे, हमें तो तहसीलदार से हमने ये भी बोला तहसीलदार मैडम से हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये क्या किए हैं कि अक्सर जिससे मिलते हैं तो उससे पैसा कलेक्शन करेंगे, वो भी अपने थ्रू नहीं, डायरेक्ट नहीं लेंगे, वो जो एक सर्वेयर है और इनके एक दो कैंडिडेट है उनसे ये पैसा कलेक्शन कराएंगे, और तहसीलदार जो भी रहेंगे उसके लिए कहते हैं कि तुम उनके लिए शिकायत करो। ये सामने वालों को ऐसा फील्ड में ये मतलब इतना कपला बना रखे हैं, और ऊपर से दादागिरी भी करेंगे मैडम। मैंने यही बोला था वरुण सिंह जी से कि मैं ये आरबीसी वाली जांच कराऊंगी, अगर गलत हुआ उसकी जो जवाब फीड कराया, अगर गलत है तो मैं उसके खिलाफ कार्रवाई के लिए लिखूंगी। मैडम हमारी जो दोनों कंप्लेन है उसमें आप देखिए, एक तो ये आए नहीं तो बिना फर्जी रिपोर्ट लगाए, नंबर 1, नंबर 2 जो शासकीय जमीन वाला है उसमें ऑर्डर हो गया है 19/6/2025 को, लेकिन ये कह रहे हैं कि हम अक्टूबर में जांच कराए हैं, तो ये यहाँ पे उनका फर्जी रिपोर्ट देना ये तो वैसे ही समझ में आ रहा है ना मैडम। हाँ, नहीं, हमने दोनों देखा है। एक्चुअली उस समय जब वो सीएम हेल्पलाइन पे तो ये इस समय नहीं था, तो हम लोगों ने जवाब फीड कराया था क्योंकि हमें पता नहीं था। नहीं, आप सुनिए तो मैडम, ये जो पटवारी की जब यहाँ पे अतिक्रमण में जब घर बना है, ये कहते क्या है हमसे, क्या हम लाठी चलाने आएंगे?
नहीं तो ठीक है, उसको नहीं चलाना है लाठी। हम लोग का काम है प्रशासनिक कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं, कानूनी कार्रवाई तो कर सकते हैं मैडम। मैंने व्यवहारिक रूप से, जैसे मैं पहले रायपुर करजुलियान में थी, पिताजी जानते हैं, हम लोग की पहले से वो थी, इसलिए मैंने उनसे मिला था, क्योंकि अभी मेरे ऊपर आता है सीएम हेल्पलाइन। मैंने आप बंद करा दीजिए दोनों। मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जहाँ पटवारी जो भी रिपोर्ट देते हैं, लेकिन आखिर आपके आईडी से सामने वाले को आईडी मिली होगी तब तो पटवारी फर्जी रिपोर्ट, आपका भी काम वही कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, मेरी कोई आईडी नहीं मिली। फर्जी रिपोर्ट क्या जा, ये तो तहसीलदार की आईडी रहती है सीएम हेल्पलाइन की, उसमें सबके जवाब फीड होते हैं सारे पटवारी के, ऐसे सर्किल वाइज है ऐसा कुछ नहीं रहता है। नहीं सर्किल वाइज, लेकिन ये पटवारी जो हमारे क्षेत्र है ये बहुत बेकार है, ऊपर से दादागिरी करते हैं। हम इनका क्या करें? मैं अभी आई हूँ, मैंने बोला है ना कि मैं आरबीसी की जांच कराऊंगी, अगर वो गलत हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे ना, कार्रवाई के लिए मैडम कार्रवाई कर दीजिए। जब आप कहेंगे मोबाइल हम आपको दे देंगे, आप जैसा कहेंगे वैसा कर देंगे। जब आप मुझे मतलब सीएम हेल्पलाइन मुझे अभी बंद करानी है, कार्रवाई तो उसमें टाइम लगेगा मैडम। मैंने आपकी वजह से ये भी बोला था कि मैं खुद आके एक बार देख लूंगी। जब एक काम करिए, कहिए तो मैडम अब तो पानी है, वरना हम तो कहते हैं कि आप अभी आ जाती, हम आपके सामने शिकायत कर देंगे। न्यायालयीन गैर न्यायालयीन हो गया है, तो इसके कारण हम लोग फील्ड पे नहीं जाते हैं, जो गैर न्यायालयीन है वही बात। तो भी मैंने बोला था कि मैं एक बार किसी दिन देख लूंगी, अगर पहले रिपोर्ट आ जाने दीजिए एक बार आरआई साहब की। उन्होंने बोला था मैडम मैं अभी जाके बंद करा दूंगा। सुनिए तो मैडम, और ये कोई बहुत बड़ी ऐसा नहीं है शिकायत की, मतलब शिकायत इसीलिए होती है कि आपकी बात हमारे तक पहुंच जाए। जी मैडम, आपकी हमको इस शिकायत से हमको आपकी जानकारी हो गई कि आपका क्या इशू है, उसको हम रिजॉल्व करेंगे। नहीं होगा तो आप दोबारा हर महीने क्या कभी भी कर सकते हो। नहीं तो मैडम आपसे निवेदन है क्या है मैडम, हमने इसके पहले भी जो शिकायत किया तो ये आपके पटवारी साहब आपको सूचना न दिए होंगे, लेकिन ये शिकायत आपको बिना बताए एक बार बंद कर चुके हैं। हम उसका भी नंबर देंगे। ये दोबारा कंप्लेन हुई है जो ये घर वाला मुझे संज्ञान में अभी आया है, तो मैं उसको दोनों शिकायतों को उससे भी मैंने बोला है कि मैडम मैं क्या कहता हूँ कि ये पैसा तो ठीक है, ये पटवारी के ऊपर भी कुछ एक्शन होगा कि नहीं होगा? मैं वही तो और यही तो बोल रही हूँ। ये तो आपकी इनके पटवारी के लिए 2 शिकायतें हैं, और ये ऐसे ही इन्होंने क्या है कि सामने वाले से पैसे लेके फर्जी रिपोर्ट बनाए, उसका भी मैं आपको दिखा दूंगा। ये जहाँ पैसा मिलेगा कलेक्शन करवाते हैं, वो जो आपका सर्वेयर है श्रीवास्तव, तो कि जहाँ भी इशू है आप मुझे पर्सनली बता सकते हैं, ठीक है? हम अगर उसमें कार्रवाई नहीं होती है, कुछ नहीं होता है, तो है सीएम हेल्पलाइन के लिए मेरा कहना ये मैडम वही तो मैडम हमने जब किया नहीं हुआ कार्रवाई तो हमने 181 पे लगा के बोला। तो देखिए आपने किया, अब मुझे मेरे पास कभी आपका वो अतिक्रमण वाला फाइल ना तो आप आए ना कोई आया। ठीक है हम भेज देंगे आपको। मेरे को मिल गया है, अब उन्होंने भेज दिया था कल आपके पिताजी आए थे, तो वो जो मैडम कार्रवाई शुरू हो जाएगी। जी सुनिए, जो साधना मैडम थी वो अपना काम, यानी जो भी आपके ऑफिसर रैंक है, आप भी हैं, सब काम अच्छे करते हैं। पटवारी नीचे आपके नाम का खराब करते हैं, पैसा लेते हैं और दादागिरी भी करते हैं। कोई जानकारी आएगी, शिकायत होगी तो कार्रवाई करेंगे। अभी तक हमको ऐसा और मैडम तो मैडम मैं आपको और एक ज्ञान के वो आपके सूचना के लिए बता दे रहा हूँ कि एक आदमी का इन्होंने बिना सूचना दिए उसकी जमीन ही ट्रांसफर कर दी, यादव का है ये। मतलब जो लोग आते हैं तो हमारे पास भी आते हैं तो ऐसा बताते हैं कि पटवारी का क्या गलत हो रहा है वो आके बताए ना कि बिना उसके मेरा जो भी नुकसान हो रहा है। मैडम हमारा तो मैडम आप आएंगे, देखिए आएंगे न्यायालय में तो रिजॉल्व होगा, सिर्फ सीएम हेल्पलाइन कर देने से मैं नहीं कर पाऊंगी। तो मैडम हमने तो किया है, हमने तो आवेदन भी दिया, अब तो आप तो मैंने बोला ना कि आपकी जांच कराएंगे। अब आप ये बोलो सीएम हेल्पलाइन में तुरंत आओ, जब हो जाएगी तभी बंद कराऊंगी, तो ऐसा तो नहीं है सीएम हेल्पलाइन। मैडम इसको आप देखेंगी तो इसका 2 महीने 3 महीने पहले हमने शिकायत किया है। शिकायत पटवारी ने मैं नहीं थी तब, आज मैं आपसे बात कर रही हूँ और आज बोल रही हूँ कि इसको बंद करा दीजिए दोनों शिकायतें। उस पर आपके अगर विदिन 1 वीक आपके में कार्रवाई नहीं होती है कुछ, तो आप दोबारा कर सकते हैं। यही चीज मैंने आपके पिताजी को हुई थी, उन्होंने खुद बोला था कि बंद करा देंगे। बाकी आपका वो मैं ऐसा कोई दबाव नहीं डाल रही हूँ कि आप बंद ही करा दो। बंद आप कह रही हैं, हम मान लेंगे आपके कहने में बंद करा दीजिए। अगर आपके इस हफ्ते जांच नहीं होती आप दोबारा कर दीजिएगा, बस उसमें बता दीजिएगा भाई बोला गया था नहीं किया गया। सर हम तो चाहते हैं कि एक बार आप आ जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो पटवारी को भेज दीजिए और अच्छा लगेगा। नहीं आरआई साहब आएंगे जांच करने आपकी आरबीसी की, और जो अतिक्रमण वाले हैं उसमें पटवारी आरआई दोनों जाएंगे कि वर्तमान स्थिति क्या है। अब आप देखेंगे ये शासकीय वाले में अतिक्रमण में इन्होंने ये फर्जी रिपोर्ट लगाया। हमने खुद आपके यानी बेंच वो तो केस सॉल्व हो चुका है ना आपका। कहाँ सॉल्व हुआ मैडम? उसमें जमीन पर अतिक्रमण में तो आदेश हो चुका है ना। आदेश हो गया, लेकिन ये पटवारी जब हमने इनको बोला कि काम रोका जाए जो भी जैसा है, इन्होंने उसमें कोई कुछ किया ही नहीं है।
वो तो हमको काम कहते कैसे हैं रोकेंगे, वो काम नहीं रोक सकते है ना। तो पर मैडम ये वो तो कैसे सामने वाले करेगा, दिन हमको बताना पड़ेगा कि आज काम नहीं रुक रहा है, तो फिर हम हिस्सेदारी करते हैं, पुलिस बल को लिखते, तब वो अकेले कैसे जाके रोक वो लेगा। सब लिखा है मैडम, वो तो वो हमारे कुछ पास गड़बड़ है, लेकिन ऐसे नहीं है कि हम लोग अकेले लड़ लेंगे, कोई भी पटवारी नहीं लड़ेंगे, लेकिन पटवारी को तो ये नहीं बोलना चाहिए कि हो गया हम देख लेंगे क्या कैसा है, हम क्या हमको मतलब ऐसा सामने वाले से फिर मिलेंगे पैसे लेंगे बस हो गया, इसी के लिए पटवारी। गंधर सिंह, आगे से कोई इशू हो कुछ तो आप मुझे बता दीजिए। और सुनिए पटवारी के शब्द सुनिए, देखिए अब मैं क्या बताऊं मैं आपको, मैंने क्या उसकी बुराई सुनने के लिए नहीं फोन की हूँ, आपकी जो बात है अरे वो तो आप उसको सामने लाएंगे। सुनिए, जो कमियां हैं, जो गलती है वो आप भेजिए, जिनका गलत हुआ है या कुछ हुआ मैं उनकी जांच करा के क्लियर करूंगी, मैं शिकायतें नहीं सुन पाऊंगी। नहीं एक चीज तो सुन लीजिए, पटवारी जी कहते क्या है कि हम यहाँ कुछ भी करके चले जाएंगे, जो होगा तो बाद में देखा जाएगा। अब मैं देखिए एक तरफा नहीं, सब सामने हो, आप भी सामने हो, पटवारी भी हो, और जिनका गलत पटवारी को हुआ आप ला दीजिए, कहिए तो हम ही आ जाएंगे, उसके सामने बोल देंगे। जिसका गलत है, जिसका कुछ गड़बड़ किया है वो आए बताएं तो हम उनको क्लियर कराएंगे। देखिए लड़ने झगड़ने शिकायत करने से किसी का सुधार नहीं होना। जिसका गलत हुआ है अगर कुछ तो आप मुझे बताएंगे, मैं उसका करूँगी, तब मैं उसको दंडित कर पाऊंगी। सामने आना पड़ेगा, लिखित में देना पड़ेगा, है ना। जिस वजह से आप बोले जमीन किसी और के नाम हुई, वो आए मुझे बताए, मैं जांच करूंगी, तो फिर मैडम गड़बड़ होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई करूंगी। ऐसा मौखिक तो हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। ठीक है मैडम, हम तो अपना लिखित भी दे रहे हैं, आपने दिया है, मैंने बोल तो दिया, ऐसा नहीं है कि हेल्पलाइन है तो मैं तभी जांच करूंगी, आप इसको बंद करा देंगे तो भी मैं आपकी जांच करूंगी। और सीएम हेल्पलाइन ऐसा नहीं है कि आप दोबारा नहीं कर सकते, आपको ही पता है, अगर जांच नहीं होगी आप दोबारा क्या कितने बार भी कर सकते हैं। मैडम हमने बोला जांच हो जाएगी तो हो जाएगी, जांच कर लीजिए, फिर हम आप कहेंगे तो बंद कर देंगे। ये पटवारी देखो यार वही बात हो गई ना कि मान लो आज हमारी समीक्षा होनी है, आज हम आपसे बोल रहे हैं, अब आप बोलोगे हम कल परसों करेंगे या तब करेंगे, तो फिर वो तो किसी काम का नहीं हो जाएगा। वो मैडम हमने दोनों शिकायत किया, इसके पहले पटवारी ने बिना आपको सूचना या बिना जानकारी के बंद करा दिया। ये पटवारी आज आप सूचना दे दिए हो मुझे, तो मैंने आपको बोला ना कि जांच हो जाएगी, तो फिर आपको ही बात मान लेनी चाहिए ना कि हाँ मैम बोल रही हैं तो बंद करा दें। जांच नहीं होगी अगर एक बार तो कर सकते हो, पहली बार बोल रहे हैं तो हमने आपको अभी आए हैं मैडम, तो पहली बार बोलेंगी ना जी, पहले नहीं तो वही है ना, अगली बार से आपकी कोई शिकायत होगी तो पहले हम जांच कराएंगे, उसके बाद बोलेंगे। मैडम अभी तो जांच करा दीजिए, फिर हम करवा लेते हैं, अपनी वापस कर लेंगे। ठीक है चलिए कोई बात। ठीक है मैडम।